नमस्ते और स्वागत है बोध कथाएं में। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी ब्रह्मांडीय यात्रा पर जो समय और अंतरिक्ष की सीमाओं से परे है। ये कहानी है सृष्टि की उत्पत्ति की, उस अनंत सत्य की जिसने सब कुछ रचा। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में केवल परब्रह्म थे, कालातीत, असीम और वर्णन से परे सर्वोच्च सत्य। न कोई रूप, न निराकार, न कोई गुण, न गुणों का अभाव। शुद्ध चेतना जो अपरिवर्तनीय थी, फिर भी सभी परिवर्तनों का स्रोत। पर ब्रह्म ही थे वो अनंत शक्ति जिसमें कारण और प्रभाव एक हो गए। जब परब्रह्म ने सृष्टि की इच्छा की, तब एक ब्रह्मांडीय कंपन ने जन्म दिया पहली ध्वनि को, और वो थी ओम। ये वो पवित्र ध्वनि थी जिसमें सारी ध्वनियां समाहित थीं। इस ओम से प्रकट हुआ महातत्व, वह आदि तत्व जिसने 3 गुणों को जन्म दिया। सत्व जो संरक्षण का प्रतीक है, रजस जो कर्म और गति का, और तमस जो विनाश का। इन 3 गुणों के सन्नाद से बने 5 तत्व, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। ये 5 तत्व बने सृष्टि की नींव जिसने ब्रह्मांड को आकार दिया। पर ब्रह्म ने जल में अपना बीज बोया। उस बीज से उभरा एक सुनहरा अंडा जिसे ब्रह्मांड कहा गया। ये अंडा प्रकाश की तरह चमक रहा था, मानो अनंत सूर्यों का तेज उसमें समाया हो। तब विष्णु संरक्षक नारायण के रूप में इस अंडे में प्रवेश किए। उनकी नाभि से एक विशाल कमल निकला जिसके 14 पंखुड़ियां थीं, और इस कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा सृष्टिकर्ता जो रजस गुण के अधिपति थे। अपने हाथों में कमंडल और माला लिए ब्रह्मा को पद्मयोनि और नाभिज जैसे नाम मिले। ब्रह्मा ने 1 वर्ष तक इस हिरण्य गर्भ में ध्यान किया जैसे मोती सीप में पलता है। फिर उन्होंने अंडे को 2 भागों में विभाजित किया। ऊपरी भाग बना स्वर्ग और निचला भाग बना पृथ्वी। इन दोनों के बीच फैला आकाश। इस तरह सृष्टि, संरक्षण और विनाश का अनंत चक्र शुरू हुआ, सर्ग, स्थिति और प्रलय। ब्रह्मा जानते थे कि हर चक्र के अंत में सब कुछ प्रलय के सागर में विलीन हो जाएगा, लेकिन एक नया चक्र फिर जन्म लेगा। ब्रह्मा ने ध्यान में लीन होकर 4 वेदों को जन्म दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये वेद बने ज्ञान के वो अमर प्रकाश जो सृष्टि को दिशा देंगे। लेकिन तभी क्षितिज पर 4 संकट उभरे। ये थे 4 अंधेरे बल जो सृष्टि की नींव को हिलाने को तैयार थे। क्या ये संकट ब्रह्मा की सृष्टि को नष्ट कर देंगे, या फिर कोई और शक्ति इनका सामना करेगी? दोस्तों, यहाँ रुकिए और सोचिए, ये 4 संकट क्या हो सकते हैं? हमें कमेंट में बताइए आप क्या अनुमान लगाते हैं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली कहानी से न चूकें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इन संकटों के बीच ब्रह्मा ने सृष्टि को और विस्तार दिया। उनके ध्यान से उत्पन्न हुए सप्तऋषि, 7 महान ऋषि जो ज्ञान और धर्म के प्रचारक बने। साथ ही उन्होंने प्रजापतियों को रचा जो सृष्टि में प्राणियों के जनक बने। लेकिन संकटों का साया अभी भी मंडरा रहा था। एक ओर सृष्टि का विस्तार हो रहा था, दूसरी ओर अंधेरे बल अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। क्या ब्रह्मा इन संकटों को समझ पाएंगे? क्या विष्णु संरक्षक सृष्टि को बचाने के लिए कोई मार्ग दिखाएंगे? ये ब्रह्मांडीय कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले भाग में हम जानेंगे कि ये 4 संकट क्या थे और कैसे सृष्टि ने इनका सामना किया। क्या सृष्टि का ये चक्र अटल रहेगा या कोई अनहोनी इसे रोक देगी? जवाब के लिए हमारे साथ बने रहें। बोध कथाएं में ऐसी ही प्रेरक और रहस्यमयी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। नमस्ते।